एवरीवन। कक्षा 10वीं अध्याय 4 की दूसरी क्लास है आज। पिछली क्लास में हमने परिवहन और परिवहन के प्रकारों, उनके साधनों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे संचार और संचार क्षेत्र के कौन कौन से माध्यम होते हैं उसके बारे में। उसको पढ़ने से पहले हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि बंदरगाह और पत्तन क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे बंदरगाह और पत्तन, इनकी परिभाषाएं आपको पूछी जाती हैं कि बंदरगाह किसे कहते हैं। ठीक है, तो बंदरगाह आपको पता है क्या कहलाता है? समुद्र तट का किनारा, समुद्र तट का किनारा। जैसे ये हमारा दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में जो है दक्षिण भारत चारों ओर से क्या है? जल से, या तीनों ओर से क्या है? 1 2 3 तीनों ओर से क्या है? जल से घिरा हुआ है। तो बंदरगाह क्या कहलाते हैं? समुद्र तट का किनारा। तो यहाँ पे आपको पता है कि गुजरात का क्षेत्र है, नीचे महाराष्ट्र है, यहाँ पे मुंबई है ना। मुंबई क्या है? एक बंदरगाह है जो समुद्र के तट पर स्थित है। ठीक है, इसकी परिभाषा होती है जहाजों के आने जाने, ठहरने और विश्राम करने का स्थान क्या कहलाता है? बंदरगाह। ठीक है, जहाजों के तटों पर आने जाने और विश्राम करने तथा ठहरने का स्थान क्या कहलाता है? बंदरगाह। ये तट है, जहाज जहाँ से भी आएंगे, जहाज है ना, ये आएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे? रुकेंगे, ठहरेंगे, विश्राम करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर जहाजों के आने जाने, जहाजों के आने जाने, ठहरने और विश्राम करने के स्थान को क्या कहते हैं? बंदरगाह। या बंदरगाह ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जहाँ जहाज क्या करते हैं? आते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं और विश्राम करते हैं। पत्तन, पत्तन क्या कहलाता है? पत्तन एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर जो बड़े बड़े पानी के जहाज होते हैं उन पर माल को लादने और उतारने का काम किया जाता है ना। जहाजों को भरा जाता है, कुछ भी वस्तुएं या सामानों को जहाजों पर लादा जाता है, तो वही क्या कहलाता है? पत्तन। पत्तन हम उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर जहाजों को पर सामान को क्या करता है? लादा जाता है। ठीक है, पत्तन हम उस स्थान को कहते हैं जहाँ जहाजों पर सामान को लादा और उतारा जाता है। समझ आएगा? ये हो गई हमारे बंदरगाह और पत्तन की परिभाषा। अब आगे पढ़ेंगे अपन संचार क्या है। परिवहन के बारे में हमने बता दिया था, अब आपको पढ़ना है संचार क्या है और संचार के क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन, संचार क्या है और संचार के कौन कौन से क्षेत्र हैं। सबसे पहले आप जानेंगे, हमें बताएंगे परिवहन की परिभाषा क्या है ना। तो किसी माध्यम के द्वारा, ठीक है, वस्तुओं या व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। इसी प्रकार संचार, संचार एक ऐसा माध्यम है जिसमें सूचनाओं और संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। बताइए परिभाषा। तो संचार क्या है? संचार एक ऐसा माध्यम है जिसमें संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। ठीक है, अब संचार तो हो गया, संचार की क्या हो गई? परिभाषा। बन जाएगा संचार की परिभाषा क्या है? संचार एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। संचार के कुछ क्षेत्र हैं, जैसे पहला अपन पढ़ेंगे तार, है ना। तार क्या होता है? फिर दूसरा पढ़ेंगे अपन, एक एक से बताते आते हैं ना। तार, फिर दूसरा है दूर संचार, तीसरा क्षेत्र इसका इंटरनेट, चौथा क्षेत्र इसका मोबाइल या सेल्यूलर फोन, है ना, सेल्यूलर फोन। पांचवा आ जाता है फैक्स मशीन या फैक्स बोलते इसको ना। फिर इसी का ये छठवां है
छठवां है रेडियो, और सातवां पर पढ़ेंगे दूरदर्शन। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि संचार किसे कहते हैं, संचार के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। संचार के क्षेत्र कौन कौन से हैं, उनके बारे में संक्षिप्त में समझाइए। तो आपको इतने टॉपिक है, संचार है, संचार किन माध्यमों से, हमें बताया था एक ऐसा माध्यम जिसमें सूचनाओं को या संदेशों को भेजा जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, ठीक है। तो पहला क्षेत्र हमें बताया क्या, तार ना। तो तार क्या होता है, तार क्या होता था, तार के माध्यम से कैसे संदेश भेजे जाते हैं। पहले क्या होता था, एक टेलीग्राफ ना, ऐसे क्या कहते हैं, इसका आविष्कार जो होता है किसने किया था, थॉमस अल्वा एडिशन, ठीक है। इसने तार का आविष्कार जो किया था वो किया था थॉमस अल्वा एडिशन। थॉमस अल्वा एडिशन ने तार का आविष्कार किया, इसे टेलीग्राफ भी कहा जाता है। इसको तार को क्या करते थे लोग, एक खम्भे, ठीक है, खम्भों में क्या करते थे, बांध देते थे, खम्भों में एक स्थान पर बांध देते, तथा जहां पर सिग्नल पहुंचाना रहता था या संदेश पहुंचाना रहता था वहां पर भी क्या करते थे, तार को बांध देते थे। अब जो बिजली का करंट रहता था उसके माध्यम से इन तारों बिजली करंट में भेजा जाता था तारों में, और तारों के माध्यम से वो क्या होते थे, सिग्नल जो रहते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते थे, है ना। तो ये क्या कहते थे, इसका आविष्कार आपको बन जाएगा, तार क्या है और तार के माध्यम से सिग्नल कैसे जाते थे, ठीक है, ये संदेश या सूचनाएं कैसे जाती थी। तो तार का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिशन ने किया था, इसे टेलीग्राफ भी कहा जाता था। तार को खंभों में बांध दिया जाता था और तार का कनेक्शन जहां सिग्नल पहुंचाना रहता था वहां के खंभों में भी उस तार को पहुंचा दिया जाता था, उस तार को बांध दिया जाता था। जब संदेश एक स्थान से भेजा जाता था तो इन तारों के माध्यम से वह संदेश होते हुए कहाँ पहुंच जाता था, दूसरे स्थान पर पहुंच जाता था, हो जाएगा। अब दिया है दूर संचार, है ना, दूर संचार लिखा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, दूर संचार ना। तो जैसे अपन एसटीडी टेलीफोन का प्रयोग करते हैं ना, टेलीफोन के लिए क्या करते थे, पहले एसटीडी का प्रयोग होता था ना, एसटीडी के माध्यम से जो सिग्नल भेजे जाते थे वो दूर संचार, मतलब जब अपन को दूर बैठे मित्र से बात करनी है ना, देश विदेश में देखना हो या देश विदेश के लोगों से अपन को बात करनी हो या आसपास के नगरों से दूर हो, जैसे जिला वाइज बात करनी हो, एक जिले से दूसरे जिले के लोगों से बात करनी हो, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता था, दूर संचार का। दूर संचार में क्या होता था, टेलीफोन का आविष्कार साधनों की महत्वपूर्ण घटना है। इसके द्वारा इंसान की आवाज तारों द्वारा तुरंत एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर पहुंचाई जाती थी। ये तार का आविष्कार हुआ था, बताया था। तो जो भी सिग्नल जाते थे वो तार के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते थे, ठीक है। दूरदर्शन जो दूरसंचार है इसमें एसटीडी आपने पढ़ा हुआ है ना, एसटीडी अपन जाते थे किसके लिए, डायलिंग करने के लिए ना, कोई भी कॉल लगाने के लिए, जिसके माध्यम से हम एक व्यक्ति, मतलब जहाँ पे जिस व्यक्ति से बात करनी रहती थी तो एक व्यक्ति से हम दूसरे व्यक्ति में बात करा सकते थे, किसके माध्यम से, एसटीडी और आईएसडी के माध्यम से। ये दो प्रकार के हैं दूरसंचार। कैसे अपन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का कनेक्शन कर सकते हैं ना, दूरसंचार मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति जो बहुत दूर बैठा है उसका कनेक्शन या उन पर कैसे संपर्क स्थापित करते थे, ठीक है। तो एक था एसटीडी और दूसरा क्या था, आईएसडी। एसटीडी का मतलब होता है सब्सक्राइब ट्रंक डायलिंग, ट्रंक डायलिंग। तथा दूसरा आईएसडी लिखा है, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग।
ठीक है, आपको दोनों का फुल फॉर्म लिखने हैं। एसटीडी क्या होता है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, आईएसडी इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, मिल जाएगा। अब हमने देखो इंटरनेट क्या लिखा है? इंटरनेट, इंटरनेट जो है इंटरनेट आप देखते हो कि इंटरनेट मतलब इंटरनेट का प्रयोग अपन अनेक कार्यों में करते हैं ना। कोई भी वीडियो देखने के लिए, डाउनलोड करने के लिए यूट्यूब पे सर्च करते हो आप, तो ये सब किसके माध्यम से संभव हो पा रहा है? इंटरनेट के माध्यम से। तो इसका संक्षिप्त नाम क्या था? ठीक है, इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल नेटवर्क। या आप बोल सकते हैं कि जो इंटरनेट है वह इंटरनेशनल नेटवर्क का क्या है? संक्षिप्त रूप है, मतलब छोटा रूप है। इसके माध्यम से लोग देश विदेश में बैठे लोगों का चित्र देख सकते हैं, उनकी घटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं कि क्या घटनाएं हो रही हैं ना, समाचार को पा सकते हैं और दूर बैठे मित्रों से बात कर सकते हैं ना, किसके द्वारा? वीडियो कॉलिंग के द्वारा, बन जाएगा। तो इंटरनेट का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है? देखो इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम है। इसके द्वारा क्या करते हैं? व्यक्ति जो रहते हैं वह क्या कर सकते हैं कि आपस में वार्तालाप कर सकते हैं और देश विदेश की घटनाओं को देख सकते हैं, हो जाएगा। वर्तमान में इंटरनेट का उपयोग देश के 4.5% लोग कर रहे हैं। ठीक है, वर्तमान में कितना है? ठीक है, वर्तमान में लगभग देश के 4.5% लोग तक इंटरनेट की पहुंच हो चुकी है, हो जाएगा। फिर इसके बाद है सेल्युलर फोन। सेल्युलर फोन क्या कहलाता है? ये जो रहता है सेल्युलर फोन, ये कहलाता है मोबाइल फोन। क्या कहलाता है? मोबाइल फोन। ठीक है, तो सेल्युलर, अब बताओ मोबाइल फोन के बारे में क्या करते हैं? तो सेल्युलर फोन यह है तार बेतार जैसा फोन होता है ना, यह है तार बेतार वाला फोन होता है। मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई तार नहीं होता है, सिग्नलों को भेजने के लिए या संदेशों को भेजने के लिए किसी प्रकार का कोई तार नहीं होता है। इसे व्यक्ति आसानी से जेब में रखता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसे ले जा सकते हैं, और इस फोन के जरिए कहीं पर भी व्यक्ति जाकर किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर सकता है तथा दूसरे व्यक्ति की कॉलिंग को या फिर दूसरे व्यक्ति से की जो भी कॉल आती है उसको रिसीव करके कर सकता है, बात कर सकता है, हो जाएगा। ये कौन सा कहलाता है? सेल्युलर फोन। 2006 में, ठीक है, 2006 में जो थी सेल्युलर फोन इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों की संख्या लगभग 3.1 करोड़ थी। 2006 में सेल्युलर फोन इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या कितनी थी? 3.1 करोड़ थी। ठीक है, मोबाइल फोन का आविष्कार, मोबाइल फोन को कहा जाता है सेल्युलर, इसका दूसरा नाम। तो सेल्युलर फोन को मोबाइल फोन भी कहा जाता है। इसे हम आसानी से, यह बेतार तार जैसा फोन होता है, मतलब इसमें किसी प्रकार कोई तार नहीं होते हैं। इसे हम आसानी से जेब में रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं तथा वहाँ पर जाकर हम किसी अन्य व्यक्ति से बात कर सकते हैं तथा अन्य व्यक्ति की कॉल को रिसीव कर हम उससे बात कर सकते हैं, हो जाएगा। अब अगला टॉपिक है फैक्स। क्या दिया है? फैक्स क्या कहलाता है? फैक्स एक प्रकार की फोटोग्राफी मशीन है। क्या है? फोटोग्राफी मशीन, हो जाएगा। फैक्स क्या है? फोटोग्राफी मशीन। अब फोटोग्राफी मशीन क्या करती है कि किसी भी जो लिखित संदेश रहता है या जो भी लिखावट रहती है उसका जो पेज रहता है उसको क्या करता है, उसको उसमें मशीन पर रखते हैं तो वह क्या करता है उसकी प्रतिलिपि या कॉपी दे देता है जैसी की तैसी। ठीक है, तो फैक्स एक प्रकार की फोटोग्राफी मशीन है। यह लिखित संदेशों को जो है, यह लिखित संदेशों जो भी लिखा है उसमें उसकी जो क्या करती है कागज पर एक छाप देती है या कागज पर एक प्रिंट प्रस्तुत करती है। जो भी लिखित संदेश है जब हम इस मशीन पर रखते हैं तो वह क्या कर देती है, एक कागज पर उसे क्या कर देती है, प्रिंट कर देती है।
फिर दिया रेडियो और दूरदर्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेडियो और दूरदर्शन। तो आपको रेडियो देखना है, रेडियो क्या है। अब रेडियो के माध्यम से क्या करते थे भारत के जो लोग हैं वो क्या करते थे, रेडियो का प्रसारण सुनते थे। मतलब रेडियो क्या करता था कि जो भी सूचनाएं और संदेश रहते थे, जो भी जानकारी देश विदेश की, खेल कूद की, है ना, कृषि संबंधी जानकारी हो गई, वो सारी जानकारी क्या करता था रेडियो सूचना के माध्यम से देता था ना, मतलब बोलकर। ये क्या थी, आदर्श प्रणाली। मतलब हम उसे देख नहीं सुन सकते थे, केवल क्या कर सकते थे, सुन सकते थे। रेडियो को केवल सुना जाता है। तो आपको इसमें देखना है सबसे पहले रेडियो, तो रेडियो का जो प्रसारण किया गया वह कहाँ किया गया, मुंबई और कोलकाता में। कहाँ पर, मुंबई और कोलकाता में। इसको आपको अच्छे समझा देना है रेडियो और दूरदर्शन के बारे में। पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, रेडियो क्या है, रेडियो का प्रसारण कब हुआ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और दूरदर्शन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे रेडियो। इसके बारे में आपको लिखना है, पूछेगा रेडियो के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो रेडियो संचार का एक प्रमुख साधन है। रेडियो क्या है, संचार का एक प्रमुख साधन है। रेडियो के माध्यम से हमें देश विदेश, खेल कूद, कृषि संबंधी तथा अन्य जो घटनाएं हैं उनकी जानकारियां मिलती हैं। रेडियो का सबसे पहले प्रसारण जो हुआ था, रेडियो का सबसे पहले प्रसारण मुंबई और कोलकाता में 1927 कब हुआ था, 1927 को कब हुआ था, 1927 को। इस डेट को अपन आगे लिखे गए हैं। तो रेडियो का सबसे पहले प्रसारण 1927 में मुंबई और कोलकाता में हुआ था। समझाएगा, 1927 में क्या हुआ, रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ, मतलब रेडियो आरंभ किया गया। इसके बाद 1936, ठीक है, 1936 में रेडियो का नाम बदल दिया जाता है और क्या रख दिया जाता है, 1936 में रेडियो का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रख दिया जाता है। क्या रख दिया जाता है, ऑल इंडिया रेडियो। तो 1936 में रेडियो का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रख दिया जाता है। इसके बाद 1900, फिर इसके बाद क्या होता है, फिर एक बार वो फिर बदलता है 1957 में। 1957 में फिर रेडियो का नाम बदलता है और रेडियो का नाम क्या रख दिया जाता है, आकाशवाणी। बताएगा इतना छोटा सा टॉपिक है, आपको रेडियो के बारे में कुछ डिटेल लिखनी है। तो रेडियो क्या है और रेडियो कैसे प्रसारित हुआ है ना, क्या क्या हुआ। तो रेडियो संचार का एक प्रमुख साधन है। रेडियो के माध्यम से हमें देश विदेश, खेल कूद, सूचनाएं, ठीक है, और कृषि संबंधी तथा विभिन्न घटनाओं की जानकारियां प्राप्त होती है। सबसे पहले रेडियो का जो प्रसारण हुआ था वह 1927 में मुंबई और कोलकाता में हुआ था। ठीक है, इसके बाद 1936 में रेडियो का नाम बदला और क्या रखा गया, ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। फिर 1957 में फिर से पुनः रेडियो का नाम बदला गया और आकाशवाणी रखा गया। ठीक है, बन जाएगा। अब आपको आगे पढ़ना है, हमने बताया था ये हो गया दूरदर्शन, अब हो गया क्या, अब अपन को पढ़ना है, ये रेडियो पढ़ दिया अपन ने, अब पढ़ना अपन को दूरदर्शन। आपको याद रखना है इनका प्रसारण कब किया गया था, इसका प्रसारण कब किया गया था, 1927 में। ठीक है, अब है दूरदर्शन। तो दूरदर्शन का प्रसारण कब किया गया, तो भारत में दूरदर्शन मतलब होता है टेलीविजन, मतलब टीवी भारत में कब आए, तो भारत में टेलीविजन का जो प्रसारण किया गया वह 1965 में किया गया। कब किया गया, 1965 में। ठीक है, क्या किया, टेलीविजन मतलब टीवी का प्रसारण।
तो ये देखो, ये क्या था, केवल सुना जा सकता था, क्या किया जाता था, इसको सुना। तो यह जो था, जो यह संचार तंत्र था वह केवल सुनने योग्य था, और जो दूरदर्शन आया था, टीवी आया था, उसको केवल सुना भी जा सकता था और उसको सुना भी जाता था और देखा भी जा सकता था। ठीक है, तो यह संचार का एक प्रमुख साधन था जिसे देखा और सुना दोनों जाता था। 1965 में सबसे पहले टीवी का प्रसारण किया गया। इसके बाद इसे आकाशवाणी से पृथक करके क्या किया गया, पहले आकाशवाणी चल रहा था, है ना, यहाँ आकाशवाणी चल रहा था, रेडियो का प्रसारण, है ना। इसके बाद दूरदर्शन आया, तो दूरदर्शन, इस जो आकाशवाणी है इसको अलग किया गया और क्या किया गया, दूरदर्शन नामक एक नया संगठन बनाया गया। इसके बाद 1982 में, कब, 1965 में एक कार्यक्रम आरंभ हुआ, फिर 1982 में टीवी पर क्या होने लगी, रंगीन कार्यक्रम आने लगी। मतलब पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलती थी 1965 में जब स्टार्टिंग हुई थी, उसके बाद क्या हो गया, 1982 जैसे आया तो वहाँ टीवी पर रंगीन टीवी आने लगी, मतलब कलर वाले चित्र आने लगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, दिल्ली में, अब क्या हुआ, दिल्ली में 2 नए चैनल डाले गए, कौन कौन से, DD1 और DD2। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि DD1 और DD2 चैनल कहाँ से प्रसारित किए गए, तो कहाँ से प्रसारित किए गए थे, ये दिल्ली से। कहाँ से प्रसारित किए गए थे, दिल्ली से। बन जाएगा, बस नहीं करना आपको। तो दूरदर्शन के बारे में लिखना, रेडियो के बारे में छोटी सी लाइन, और बाकी जो हमने बताया तार, दूरसंचार, फैक्स, ठीक है, इनके बारे में आपको थोड़ी कुछ पॉइंट लिखने हैं। तो ये हो गया दूरदर्शन के बारे में, एक बार बता दे रहे हैं। दूरदर्शन, ठीक है, यह दूरदर्शन को कहा जाता है, टीवी कहा जाता है। यह संचार का एक प्रमुख साधन है जिसे देखा और सुना दोनों जा, इसमें सूचनाओं को देखा और सुना दोनों जा सकता है। ठीक है, सर्वप्रथम टीवी का जो प्रसारण हुआ था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, ऑब्जेक्ट में कई बार पूछा गया, ये वाला और ये वाला। 1927 और 1965, 1927 में रेडियो का प्रसारण, 1965 में किसका, टेलीविजन का प्रसारण। 1965 में टेलीविजन का प्रसारण किया गया। इसके बाद 1982 में टीवी पर रंगीन चित्रों को दिखाया गया। तो तत्पश्चात दिल्ली से 2 नए चैनल का आरंभ किया गया जिसे DD1 और DD2 के नाम से जाना गया। तो ये हो गए हमारे क्या, संचार के प्रमुख साधन। तो आज के चैप्टर में इतना ही। कल हम आगे का विदेशी व्यापार के बारे में पढ़ेंगे ना। टॉपिक का नाम था परिवहन, संचार और विदेशी व्यापार। तो हमने परिवहन भी क्लियर कर लिया। आज हमने संचार के बारे में पढ़ लिया, क्या है संचार, इसके क्षेत्र क्या होते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे विदेशी व्यापार क्या है और उसके क्षेत्र कौन कौन से। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अपन कल पढ़ेंगे।